हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज करंट अफेयर का क्लास लाया हूं जो कुमार सर पढ़ाते हैं। उसका 1 तारीख का है, देख सकते हैं आप। 1 अगस्त 2025। इसमें फुल पत्ती वाले जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उसका हूबहू मैंने लिखा है। ये एक तरह से रिवाइजन के तौर पर कम समय में जल्दी रिवाइजिंग करने के लिए मैंने इस नोट्स का बनाया है और इसका वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो देख सकते हैं। चलिए तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है मिशेल डोहर्टी। फिर ये वाला हो जाता है ललन टॉप वाला जो क्लास पढ़ाते हैं ना, वो ललन टॉप में जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो सब लिखवाते हैं, वो मैंने लिखा हूँ। और उसको यहाँ पर आप देखिए, ब्रिटेन की MI6 की हेड कौन बनी है? तो ब्लेज मेट्रेवेली बनी है, ब्लेज मेट्रेवेली। फिर है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन बनी है, जयश्री वेंकटेशन बनी है। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। उसके बाद आता है WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के विजेता टीम कौन रहा है? तो मुंबई रहा है। विजेता टीम कौन रहा है? तो मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 127 साल बाद यूपी के पिपरवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रतन भारत को किसने लौटाया है? रतन भारत को किसने लौटाया है? तो हांगकांग ने लौटाया है। कौन लौटाया है? तो हांगकांग। उसके बाद आता है गोदरेज इंडस्ट्री को खरीदा है कौन? तो मुंबई खरीदा है। गोदरेज इंडस्ट्री को मुंबई खरीदा है। गोदरेज इंडस्ट्री कहाँ का था? तो हांगकांग का ही था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो ओरोविले केस के तहत दिया है, ओरोविले केस के तहत। उसके बाद आता है इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 320 है, विक्रम 320। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है भारतीय सेना ने उच्च न्यायालय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया है। फिर ललन टॉप हो जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो जोधपुर राजस्थान में। फिर है यहाँ पर भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास किसके बीच कहाँ पर किया? ड्रोन प्रहार अभ्यास तो अरुणाचल प्रदेश में किया। फिर है सेपक्टरा विश्व कप 2025 के भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। कौन सा पदक? तो गोल्ड जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो असम का है हरगिला सेना संरक्षण मॉडल। इसको कौन अपनाया है? तो कंबोडिया अपनाया है। कौन सा देश राज्य का? तो असम का। फिर यहाँ पर है हरगिला सेना संरक्षण मॉडल किस राज्य का है? तो असम का है। हरगिला सेना संरक्षण मॉडल के हेड कौन है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन है। कौन है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। फिर यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो वो हंगरी है, हंगरी। फिर है योग दिवस की थीम क्या है? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। फिर अगला क्वेश्चन है प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का निधन कहाँ हुआ है? तो यूके में यानी कि ब्रिटेन में हुआ है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी है, दिनेश महेश्वरी। फिर अगला बनता है क्वेश्चन PM मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में किए हैं। कहाँ किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। फिर है
24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किए हैं? तो मधुबनी, बिहार में, बिहार के मधुबनी में संबोधित किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी किसने जीती? तो मणिपुर जीता है। कौन जीता है बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी? तो मणिपुर जीता है। और हारा है कौन? उप विजेता हुआ है पश्चिम बंगाल। फिर अगला बनता है क्वेश्चन इससे, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी कौन सी है? तो डुरंड कप है। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी तो डुरंड कप है। उसके बाद आता है, भारत में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो सिमलीपाल को मिला है। किसे मिला है? तो सिमलीपाल को। पहले वेक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। फिर टाइगर क्ला अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर अब 7 आता है। इसमें देखिए, चर्चा में रही कवच 4.0 सुरक्षा तकनीक का संबंध किससे है? तो रेल दुर्घटना को रोकना, रेल दुर्घटना रोकने से। पीएम मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विच्छीनगर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो केरल में किए हैं। कहाँ? केरल में। फिर आता है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान केमा है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 151वां नंबर का है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान केमा है? तो 151 नंबर का। फिर आता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान केमा है? तो 96वां है भ्रष्टाचार में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कांडला पोर्ट गुजरात में हुआ। कांडला पोर्ट गुजरात में। फिर आता है, वर्तमान जहाज रानी मंत्री कौन है? तो सवनिंद सोनेवाल है। पीएम मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 7वां संस्करण का उद्घाटन किए हैं। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत के तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, चर्चा में रहे SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है? तो लिंग परीक्षण से है। लिंग परीक्षण से। भारत का सबसे बड़ा 1585 यानी कि 1585 किलोमीटर स्क्वायर में फैला तसराप चू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। 27वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन बने हैं। 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन। उसके बाद आता है, दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। तो 90 मीटर प्लस भाला फेंक कर कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। उसके बाद आता है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है? तो सोनीपत हरियाणा में है। फिर आता है हम लोग का ये सब लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का हो गया, किस देश में स्थित क्लूचेबॉक्स ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस में हुआ है। रिंग ऑफ फायर स्थित है कहाँ? तो प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को मिला है। फिर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य तो मिजोरम है। फिर आता है, पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो गुजरात में किए हैं। कहाँ? तो गुजरात में किए हैं। चलिए धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। हम जो भी सर जी लिखवाए हैं उसका टोटल लिखें और उसका रिवीजन भी किए हैं। कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा ये क्लास है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।